हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें दिन भर में खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। दोस्त, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, घर तो आज भी चल रहा है, घर तो कल भी चलता था और घर तो कल भी चलेगा, लेकिन आपका सपना वो सिर्फ आपसे चलेगा। आपका घर कल भी आपके बिना चलेगा। जब आप नहीं होंगे तब भी सारे काम होंगे। अपने लिए समय निकालना कोई लग्जरी नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक ज़रूरत है, ये आपका हक है। आज मैं बात करूँगी 15 ऐसे तरीके जिनसे आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं। देखो, मेरा सबसे पहला टिप तो, अगर आपका कोई सपना ही नहीं है तो आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। आप हो सकता है माँ हो, बहू हो, पत्नी हो किसी की, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप एक इंसान हैं। सबसे पहले आपके भी अपने सपने हैं, उन्हें मत छोड़िए। बस रोज एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। दूसरी चीज़, छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे कदम। बड़ा लक्ष्य बनाओगे, बड़ा गोल एकदम से बनाओगे, वो आपको डराएगा। हर रोज के छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उनको पूरा करना है। वो पूरे होंगे तो मन ही मन आपका भरोसा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा खुद के लिए। तीसरी चीज़, हफ्ते में एक दिन मी टाइम रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपनी ब्यूटी के लिए रख सकते हैं, चाहे आप अपनी इंटर पीस के लिए रख सकते हैं। मंदिर जाना, किसी पार्क में जाना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, वो कुछ भी हो सकता है। हफ्ते में एक दिन जो आपके लिए होगा, उसमें आप ज़्यादातर वो चीज़ें करेंगी जो आपके लिए हैं। मैं ये नहीं कहती कि उस दिन घर को नहीं संभालना है, लेकिन बस वही चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, बाकी टाइम अपने लिए निकालना है। नेक्स्ट चीज़ होगी, हर दिन 15 मिनट कम से कम अपना टाइम हर दिन निकालना। साइलेंट टाइम, इस समय किसी से कोई बात नहीं, कोई स्क्रीन नहीं देखनी, बस आप और आपकी सोच। जो भी आपके मन में चलता है, उलट पुलट होता रहता है, अपने मन को हल्का करना है उसकी बातें सुन के। ये हर दिन करना है, कम से कम 15 मिनट। ज़्यादा आप जितना चाहें उतना कर सकती हैं, लेकिन 15 मिनट तो कम से कम हर दिन में अपने लिए निकालनी है। नेक्स्ट चीज़ है, खुद को गिल्टी मत समझिए। आप अपने लिए समय लेती हैं तो खुद को स्वार्थी मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद को भी रिस्पेक्ट देती हैं। नेक्स्ट, जब भी आपका छोटा बच्चा है वो सो रहा है तो वो वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। उस समय घर के ज़्यादा टाइम लेने वाले काम नहीं करने हैं, उस समय को अपने लिए यूज़ करना है। घर के काम तब भी होंगे जब बच्चा आपके आसपास होगा। किसी भी तरीके से घर के काम तो आप मैनेज कर ही लेंगी, वो गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो चुका है। घर के काम की टेंशन मत लिया करो, वो तो तुम हर हालात में कर ही लोगी, चाहे तुम बीमार हो, थकी हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे मेन है अपने लिए समय निकालना, वो तुम नहीं निकाल पाती हो। इसलिए जब बच्चा सोता है वो वक्त सिर्फ अपने लिए रखो, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, या आपका कोई गोल है उसके लिए। एक और चीज़ जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ना कहना सीखिए। हर बार आप ही क्यों सबको हाँ बोलती हैं? कभी कभी ना बोलना भी आपको एक अपने लिए मी टाइम निकालने का मौका देता है। अगली चीज़, जितना साफ सफाई आप डेली करेंगे अपने घर की, उसको एक टाइम डिवाइड करके करिए कि इस टाइम पे जितना साफ सफाई मैं करूँगी उसके बाद मैं टाइम नहीं दूँगी। सफाई कल भी होगी, गंदगी कल भी जमेगी,
लेकिन एक ही दिन आप पूरा खुद को थका देंगी और रात को बिस्तर पे जाते हुए सोचेंगी कि मेरा दिन तो घर के कामों में ही चला गया। उसी टाइम आप हताश और निराश हो जाएंगी। इससे अच्छा है एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम मैं दूंगी अपने घर की साफ सफाई को, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। नेक्स्ट चीज़, कभी कभी आप नो कुकिंग डे भी रख सकती हैं। उस खाने की तैयारी थोड़े एक दिन पहले कर सकती हैं, हालांकि वो हेल्दी नहीं होता, बट कभी कभी महीने में आप ऐसा कर सकती हैं। किसी दिन बाहर सादा खाना खा सकती हैं ताकि आपको आराम मिले। ये ज़रूरी नहीं आपको करना ही है, लेकिन कभी कभी खुद को खुश रखने के लिए आप नो कुकिंग डे भी रख सकती हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है। जॉइंट फैमिली में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हैं तो पॉसिबल हो सकता है। एक और चीज़ देखो, जो भी एक्स्ट्रा काम है आपके घर के, उनको फटाफट मोड में डाल दीजिए। टाइमर लगाइए हर काम के लिए। अब आपको अपने कामों का ये तो अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि हर काम में आपको कितना टाइम लगता है। जितना कम से कम टाइम लगता है उतना टाइमर लगाना है। ज़्यादा मिनट का टाइमर नहीं लगाना है, फिर उस कम देर में होने वाले काम को भी आप ज़्यादा देर में करेंगी। आप टाइमर लगा के देखिए, आप बिल्कुल चौंक जाएंगी कि आपके काम कैसे फटाफट होते हैं। किसी काम को 10 मिनट का टाइमर लगा के करिए, किसी काम को 15 मिनट का टाइमर लगा के करिए, और आप हैरान हो जाएंगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर यकीन नहीं होता तो टाइमर लगा के काम करने का ट्रिक अपना के देखिएगा। दिन भर में आपको 10-10 मिनट के 3 ब्रेक जरूर लेने हैं। इकट्ठा ब्रेक ले लो 25 मिनट का, जिसमें आपको नैप लेना ही है। उसके अलावा भी अगर आपका घर का काम बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत थक जाती हैं पूरे दिन भर में, तो अपनी नैप के अलावा भी 10-10 मिनट के 3 ब्रेक आपको लेने हैं। उनमें चाहे आपको बैठ के चाय पीना हो, चाहे आसमान देखना हो, या फिर हरे भरे पेड़ देखने हो, या बस आंखें बंद करके अपनी मन की बातें सुनना हो, या फिर गाने सुनना हो, कुछ भी चीज़ें, पूरे दिन में 10-10 मिनट के 3 ब्रेक आपको ज़रूर लेने हैं। इससे पता है क्या होगा, जो आपकी मेंटल एनर्जी है ना, जो आप थक जाते हो, वो वापस आती है। आपका घर के काम करने में भी मन करता है, या फिर आप पढ़ाई करते हो उनमें भी आपका मन करता है। आप हंसी खुशी बिताते हो पूरा दिन, अगर आपकी मेंटल एनर्जी वापस आ जाती है तो। और ऐसे छोटे छोटे ब्रेक से वो ज़रूर वापस आएगी, कभी ट्राई करके देखना। एक और चीज़, आप समझ जाएं कि आप मशीन नहीं हैं। घर वालों को जिस काम में शामिल कर सकती हैं उसमें ज़रूर करें, और ये एकदम से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो हर मदर अपने बच्चे को बिल्कुल लाड प्यार देती है, राजा रानी की तरह। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही राजा बेटे की तरह थे। वो एक गिलास पानी भी अपनी माँ के हाथ से दिया हुआ ही पिया है उन्होंने। बेड पे सब कुछ मिला है उनको, और हम भी कहीं ना कहीं बचपन में ऐसे होते हैं, सब चीज़ें ऐसे बैठे बिठाए मिलती हैं तो हमारी आदतें बिगड़ जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने, कोरोना फेज़ एक ऐसा आया था जिसमें मेरे हस्बैंड मेरा हर काम में हाथ बटाते थे। चाहे वो बर्तन साफ़ करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे झाड़ू पोछा करना हो, बच्चे को रखना हो, हर चीज़ में। ये एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है। इसलिए आपके घर वालों को अगर आदत नहीं है काम करने की, तो आप धीरे धीरे उनको अपनी हेल्प के लिए इंक्लूड कर सकते हैं साथ में। सबको थोड़ा थोड़ा काम बताइए, जितने भी मेंबर हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है, वो भी आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो उसको भी बताइए। हालांकि वो हमेशा हेल्प नहीं करेगा, बच्चे मूडी होते हैं, लेकिन वो करते हैं ज़्यादातर। जब आप उनको बोलोगे मूड नहीं होगा, वो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, उस टाइम पे उनको फोर्स भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें भी इतना फोर्स नहीं किया था, हमें भी लाड प्यार से पाला था। तो आपको उनको बिल्कुल फोर्स नहीं करना है, लेकिन हंसी खुशी जिस काम में आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, आपको ज़रूर उनको वो छोटे छोटे काम देने हैं, जो आपके छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि देखो, अपने मन का मत चलाओ हमेशा।
जो काम आपको करने हैं उनका टाइम फिक्स करो। मन कभी काम करने का नहीं करता। आप घर के काम भी किसी न किसी मजबूरी में कर रहे होते हैं। अगर आपको मजबूरी ना हो तो ये मन आपको वो काम भी नहीं करने देगा। काम का टाइम फिक्स कर लो कि ये मेरा काम झाड़ू पोछे का ये टाइम है, बर्तन करने का ये टाइम है, पढ़ाई का ये टाइम है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बर्डन लगेगा, जब वो काम उस टाइम पे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो 5-10 मिनट आगे पीछे। लेकिन अगर हर काम को फिक्स टाइम आप दे दोगे तो धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के अंदर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका आधा तनाव ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये आपको ज़रूर करना है, हर काम को फिक्स टाइम देना है। और एक और चीज़, खुद को परफेक्शनिस्ट मत बनाइए। हर चीज़ 100% सही करना ज़रूरी नहीं, घर 100% साफ़ हो ज़रूरी नहीं, आपका मन 100% साफ़ रहना चाहिए बस। लास्ट चीज़ जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ, दिन की शुरुआत अपने लिए करें, अपनी मर्जी से करें। सबके उठने से चाहे 10 मिनट पहले उठ जाएं, लेकिन वो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हों। गहरी सांस लें, खुद से बातें करें। सुबह की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए।